हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सिम मैथ एकेडमी। तो यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सभी आपके पास आती रहेंगी। तो हमारे चैनल पे आपको क्लास 9th to 12 यहाँ पे आपको पीसीएम, ठीक है, ग्रुप का पूरा सलूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं क्या क्या आपको यहाँ पे सलूशन आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको यहाँ पे फिजिक्स का सलूशन मिल सकता है, केमिस्ट्री का आपको सलूशन मिल जाएगा, क्लास 10th की आपको साइंस मिलेगी पूरी, ठीक है, और मैथ 10th 12th 11th सभी का आपको यहाँ पे मैथ के वीडियो कंप्लीट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने मनोहर के पहले से ही वीडियो बना रखे हैं, तो वो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम आपके पास एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेके आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आ भी चुका है। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन को पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि KF की संरचना NaCl की संरचना के प्रकार की है। यानी जो हमारा KF है उसकी संरचना जो है वो NaCl के प्रकार की है। यदि KF का घनत्व 2.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू है, ठीक है, तो K प्लस एवं F माइनस आयन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए इसको हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारा KF है, ठीक है, KF है, KF की संरचना, ठीक है, ये चीज क्वेश्चन में बोला गया कि KF की संरचना NaCl किसकी तरह, NaCl के समान है, ये क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, और हम जानते हैं, ठीक है, हम क्या जानते हैं फ्रेंड, देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा NaCl है उसकी संरचना होती है FCC। हम जानते हैं, ये आप हिंदी लिख लीजिएगा कि NaCl की संरचना कैसी है फ्रेंड्स, FCC। FCC को हिंदी में बोलते हैं हम लोग फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका। ठीक है, तो ये हमारे पास FCC हो गई। और हम जानते हैं कि FCC, जो हमारा FCC है, FCC में अवयवी कणों की संख्या, FCC में अवयवी कणों की संख्या, ठीक है, तो FCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है हमारे पास Z=4। कितनी होती है, Z इक्वल होती है फ्रेंड्स 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। ओके, तो यहाँ पे हमें Z इक्वल दे रखा है 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको जो वैल्यू आपको दे रखी है, क्या क्या आपको वैल्यू दे रखी है, वो यहाँ पे आप लोग पहले वैल्यू को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे वैल्यू आपको क्या दे रखी है, मैं यहाँ पे नोट करके आपको दिखा देता हूँ सभी वैल्यू। देखिए आपको घनत्व दे रखा है, घनत्व कितना आपको देगा 2.48, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ घनत्व। ठीक है, घनत्व आपको दिया है, घनत्व को हम लोग D से, किसी बुक में इसको रो से भी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो D बराबर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 2.48 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको वैल्यू दे रखी है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं। देखिए हम जो संरचना बनाते हैं क्रिस्टल की, तो किस टाइप की होती है संरचना, तो ये कुछ इस टाइप की होती है। देखिए मैं यहाँ पे एक आपको बना के दिखा देता हूँ छोटी सी। ठीक, देखिए ये मैं एक संरचना आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी संरचना यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। देखिए आप लोग, जैसा डाइस होता है सेम वैसी ही संरचना बनती है। ये मैंने एक दो बार आपको बना के भी दिखाई थी। थोड़ा सा चलिए मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारी संरचना बन गई। ठीक है, अब देखिए ये संरचना होती किस टाइप की है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए जो हमारा ये FCC है, इसकी संरचना होती है FCC की। तो ये 8 तो फ्रेंड्स तो कोनों पर उपस्थित होते हैं। कहाँ पे होते हैं,
कोनों पे होते हैं। देखिए इस तरीके से ये 8 कोने पे होते हैं, इस तरीके से ये बन गए। और बाकी जो होते हैं वो हमारे फलक पर होते हैं, यानी कि एक डाइस में 6 फलक होती हैं, तो ये 6 फलक पे होते हैं। इस तरीके से ये 6 फलक पे हो गए। रेड कलर के जो मैंने दिखाए वो फलक पे हैं, और जो पीले कलर के मैंने दिखाए हैं वो कहाँ पे हैं, केंद्र पे। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास के प्लस है आयन, और यहाँ पे हमारे पास एफ माइनस आयन, ठीक है। अब इनके बीच की हमको दूरी निकालनी, बीच की हमको दूरी निकालनी। बीच का मान लीजिए पॉइंट ये हो गया, जैसे ये तो बीच की दूरी हमारे पास जो होगी वो हमारे पास पॉइंट ए होगा। क्या होगा, ए होगा। लेकिन जो हमारे बुक में आंसर इसमें दिया गया है तो वो हमसे a/2 का पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे उसको निकाल के दिखाएंगे। इतना आपको फिगर समझ में आया। अब देखिए मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताता हूँ रफली आपको। जो कोने पर होते हैं, कहाँ पे होते हैं दोस्तों, कोने पर, उनका हम 1/8 हिस्सा लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कोनों पे कितने हैं, 8 है। कितने आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, देखिए आप काउंट कीजिए कितने आपको दिखाई पड़ रहे हैं, 8 आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तो यहाँ पे 1/8 इंटू हम लोग करेंगे 8 का, कितना करेंगे हम लोग, तो देखिए हम यहाँ पे 8 का इंटू करेंगे। तो देखिए कोनों पर जो हैं, तो ये कहाँ पे हैं, कोनों पर, तो इनका हिस्सा हम लेते हैं 1/8। 8 कोने हैं तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, कितना बचा 1। और ये जो फलक पे होते हैं उनका हम हिस्सा लेते हैं 1/2। कितना लेते हैं, 1/2। ये 6 हैं, इसको हम डिवाइड करें, कितना आ गया 3। तो ये 3 और 1 ऐड करके हमारा जो अवयवी कण मिलते हैं वो हमको कितने मिल जाते हैं, 4 मिलते हैं। कितने मिलते हैं हमको, 4 मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे आपको घनत्व दे रखा है 2.48 दे रखा है। अब आपके पास यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, के प्लस तथा एफ माइनस, ठीक है, के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी ये हो जाएगी मेरे पास a/2, ठीक है। कितनी हो जाएगी, a/2 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, के एफ का अणुभार निकाल लेते हैं हम लोग, के एफ का अणुभार, ठीक है, के एफ का अणुभार। इसको हम लोग एम से निरूपित करते हैं। तो के एफ, देखिए के का जो अणुभार होता है वो होता है 39, कितना होता है 39, और एफ का होता है 19, कितना होता है 19। तो इसको हम लोग 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 58, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू मिल गई हमको किसकी, एम की। देखिए जेड की वैल्यू हमको मिल चुकी है, एफ एम की हमको बिल्कुल मिल चुकी है, और डी की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। अब आता है हमारे पास आवोगाद्रो संख्या, ठीक है, आवोगाद्रो संख्या। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होती है, देखिए मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। इसको हम लिखते हैं एन ए से, तो इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23 मोल। कितनी होती है दोस्तों, मोल में होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक आपको फार्मूला बताया था, नहीं बताया तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ फार्मूले को। देखिए फार्मूला मेरे पास था डी बराबर जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। ये मैंने आपको फार्मूला बताया। इस फार्मूले से आपको 100% एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में 100% मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ। यहाँ पे जो m है वो मेरा अणुभार है, d हमको यहाँ पे दिया गया, कितना दिया गया हमको 2.48, ठीक है। ये मैंने वैल्यू रख दी। इक्वल z की वैल्यू हमारे पास 4 है, m की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी निकाली 58 अपॉन ए क्यू, हमको पहले यहाँ पे ए की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। एन ए हमको कितना दिया गया, एन ए 6.023 गुणे 10⁻23, ओके। ये वैल्यू हमको यहाँ पे दे रखी थी। तो देखिए अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये चीज़ हम लोग क्या करते हैं, ए क्यू को हम लोग इस साइड भेजेंगे। तो ये हो गया हमारे पास ए क्यू बराबर 4 × 5a, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा 2.48 इंटू ये कितना हो जाएगा मेरे पास 6.023 इंटू 10⁻23, ओके। अब देखिए इसको हम डिवाइड करें तो 4 बन जा, ये हो जाएगा 4 6 जा और 4 2 जा। ये देखिए पॉइंट 2 अंक के बाद तो पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे कितना बचा है, मेरे पास यहाँ पे बचा 58 इंटू हो जाएगा 10⁻23 अपॉन में कितना बचेगा 0.62 इंटू 6.023, ओके। इतना मेरे पास यहाँ पे बचेगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे जब हम लोग इंटू करेंगे तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा, इंटू करने पे इसका आप लोग इंटू कर लीजिएगा जल्दी से। तो देखिए जब हम लोग
0.62 करेंगे इंटू में कितना 6.023, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से माइनस का 23 अपॉन में आ जाएगा 3.7346 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें 58 में इसका डिवाइड करना है। तो 58 में हम लोग डिवाइड करें 3.7346 का। ठीक है, तो ये मेरे पास समथिंग निकल के आ जाएगा कितना 15.530 इंटू कितना रहेगा 10⁻⁻23। तो ये वैल्यू मेरे पास निकल गई ए क्यू बराबर, कितनी निकली है हमारे पास ए क्यू बराबर। तो यहाँ पे हमें पहले ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ए बराबर मेरे पास हो जाएगा ए क्यू बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1.55 इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 1.55 लिख सकते हैं इस तरीके से हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने जब इसको इतना लिखा है और इंटू में ये 3 आ रहा, तो यहाँ पे हम 3 भी लिख सकते हैं और इंटू रहेगा 10⁻⁻24। तो ए बराबर मेरे पास हो जाएगा 1.55। ठीक है, इसको इस तरीके लिख देते हैं हम लोग। और ये हमारे पास जो पावर हो जाएगी, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना होगा हमको। ठीक है, देखिए हम लोग पॉइंट एक पीछे की तरफ हटेंगे तो ये माइनस में मेरे पास है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 155.3 इंटू 10⁻⁻ हो जाएगा माइनस का 24, तो ये हो गया 155। ठीक है, 155 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻24 और पूरे की जो पावर है वो हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 155.3 और इसकी पावर रहेगी 1/3 इंटू 10⁻⁻24, इसकी पावर रहेगी 1/3। अब देखिए यहाँ पे ये 3 बन जा, ये 3 8 जा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास कितना है 155.3, इसकी पावर कितनी रहेगी 1/3 इंटू हो जाएगा 10⁻⁻8। अब देखिए ये जो वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पे, इसकी वैल्यू को आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे आते हैं 5 का अगर हम लोग क्यू करते हैं तो ये होता है 125 होता है। ठीक है, और 6 का अगर हम लोग क्यू करते हैं तो 216 होता है। अब देखिए ये 155 है। ठीक है, यहाँ निकालने के लिए अगर हम जाएंगे तो बहुत हेल्दी मेथड हो जाएगा, कठिन बन जाएगा, तो हम लोग इसको समथिंग में रख लेते हैं। तो हम इसको रख लेते हैं, देखिए ये 5 से तो अधिक होगा, तो यहाँ पे हम रखते हैं 5.375 रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और ये इंटू में हो जाएगा 10⁻⁻8, कितना होगा 10⁻�8। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा पॉइंट ये हम पीछे की तरफ जाते हैं, ये हमारा आंसर है सेंटीमीटर। तो ए बराबर हमारा निकला यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये जो 537.5 इंटू 10⁻⁻10 हो गया। ठीक है, 10⁻⁻ कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक और आप लोग वैल्यू समझ लीजिए जरा, 1 पिकोमीटर के बराबर होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है। तो यानी इतनी वैल्यू की जगह पे हम लोग सेंटीमीटर का यूज कर सकते हैं। तो ए बराबर मेरे पास हो जाएगा 537.5 इंटू ये हो गया मेरे पास पिकोमीटर। ठीक है, और हमें क्या निकालनी थी, दोनों के बीच की दूरी निकालनी थी हमको। तो के एफ के बीच की के एफ प्लस, यहाँ पे है मेरे पास के एफ प्लस बा एफ माइनस के बीच की दूरी, तो ये हमारे पास थी a/2, तो हो जाएगा 537.5 और अपान में 2। तो यहाँ पे हम लोग इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, तो देखिए हमारे पास कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 2 का डिवाइड कीजिए आप लोग। तो डिवाइड करते हैं हम लोग, देखिए कितना 537.5, तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये मेरे पास निकल के आएगा 268.75 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।